दोस्तों आज हमारी मौजूदगी बरईपार में है और बरईपार में जहाँ पर सुभद्रा देवी की जंगल में हत्या कर दी गई थी और उनके परिजनों से हम बात करते हैं। चाचा जी, सुभद्रा जी आपकी क्या लगती है? हमारी पतोहू थी। आपकी जहाँ तक बहू थी। जी। हाँ, तो ये हत्या कैसे हुई और कुछ कहना अब चाहेंगे? एक हत्या के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। वो शाम को 5 बजे लकड़ी काटने के लिए गई थी, वहीं हाँ थोड़ी दूर पर। तो वहाँ गई लकड़ी काटने, लकड़ी काटते समय अब पता नहीं कैसे ये लोग पहुँचे और उसको टंगारी टंगारी से काट डाले। क्या पहले से कोई रंजिश थी या जी झगड़ा नहीं, था? कोई रंजिश नहीं थी। एक दिन मेरी भैंस छुड़ाई थी, उसके खेत में गई थी और खेत में जाने से उससे कोई मतलब नहीं था। जिसको काट दिए उससे कोई मतलब नहीं था। मेरी छोटी बहू जो थी, मेरी पतोहू, वो इसी से बातचीत हुई थी। बातचीत ये हुई थी कि माने गाली गलौज दिया, फुगर फुगर अगड़म बगड़म कुल किया। वो मेरी पतोहू से कहा कि 3 दिन के अंदर में मैं दिखा दूंगा कि तुमको नष्ट नबूद कर दूंगा। ये अपराधी कहे? जी। अपराधी द्वारा ऐसा बयान आया। फिर जब ये घटना हुई तो पुलिस मौके पे जब पहुंची तो फिर आप लोगों से क्या तहकीक की और अपराधियों को कैसे गिरफ्तार किया गया? अपराधी को गिरफ्तार तो दूसरे दिन किया गया, लेकिन रात में हम लोग बहुत खोजे। जहाँ जहाँ खून गिरा था वो देख कर के हम लोग तंग रह गए और खोजने लगे। जंगल में पूरे गांव के आदमी आ गए, लेकिन उस जंगल में रात को दिखाई कुछ नहीं दिया। जंगल भी घना था ऐसा? वो बहुत घना तो नहीं है, यही घासें ज़्यादा हैं। अच्छा। तो जब हम लोग खोजते खोजते थक गए, पुलिस भी खोजी, 112 नंबर भी खोजी, नहीं मिला तो पुलिस वाले चले गए। अपराधी का जो अभी खुलासा हुआ है तो आप बता सकते हैं दर्शकों का मुख्य आरोपी कौन है उसमें? मुख्य आरोपी तो शैलेश ने यही चैलेंज दिया था कि 2-4 दिन के अंदर मैं तुम्हें नष्ट नबूद कर दूंगा। बताया जाए तो शैलेश कौन था? उसका लड़का ब्रिजभान का लड़का है। अच्छा। अब जो शासन और प्रशासन द्वारा खुलासा किया गया उसमें बताया जा रहा है कि एक लड़की ने धारदार हथियार से हत्या की गई। जहाँ तक लड़की का मामला है और लड़की द्वारा ऐसे अपराध किए जाते हैं तो उनका परिवार का भी कुछ इसमें योगदान रहा? किसका? जो लड़की ने हत्या किया। नहीं। कहने का मतलब ये हमारा है, जो लड़की हत्या की क्या उस हत्या में उसके परिवार भी शामिल थे? जी, शामिल थे, तभी ने ऐसा हुआ। क्या लड़की अकेले हत्या करके लाश को अकेले छुपा देती? वो लड़की जितना नहीं थी, उसकी 2 इतना वो थी, मेरी बहू। यानी आपका कहने का विचार ये है चाचा जी कि जो हमारी बहू है वो शांत स्वभाव की भी थी और हट्टी कट्टी थी कि एक आदमी के बस की नहीं है नहीं कि उसे मार दिया जाए। हाँ, उसे मार दिया जाए। उसमें 2-3 तो ज़रूर होंगे, तभी मार करके उसको छिपाए, नहीं तो वो ऐसा नहीं कर पाती। देख सकते हो हर बुजुर्ग सास ससुर की ये इच्छा होती है कि हमारी बुढ़ापे में हमारी बहू हमारे बेटे हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। आज इनकी लाठी भी तोड़ दी गई अपराधियों द्वारा। ऐसे अपराध समाज में होते रहेंगे तो समाज सुदृढ़ नहीं रहेगा। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे? समाज के लिए क्या कहेंगे? समाज जब ऐसे गंदगी फैलाए रहेगा तो कोई ऐसे जिंदा रह सकता है? हम आपको मार दें, आप हमें मार दें, ऐसे समाज को रहना ठीक नहीं है। सुभद्रा जी अपने बेटे की शादी भी ठानी थी 7 और जून की उनकी शादी है। उसी बीच में जहाँ तक वो अपने बच्चों की शादी भी ना देख सकी और अपराधियों द्वारा कहा कहा जाए पड़ोसियों द्वारा ही साजिश रच के उनको मार दिया गया है और बड़े निर्मम हत्या की गई। ऐसी हत्या कभी हम देखा भी नहीं है। जहाँ तक ये कहा जाए दोस्तों ऐसी हत्याएं समाज में देखने को नहीं मिलती है जिस प्रकार से ये अपराधी ने ऐसी हत्या की थी। उसी बीच में चाचा जी एक पड़ोसी जुड़ रहे हैं, सुभद्रा जी। पड़ोसी तो नहीं, रिश्तेदार हैं। तो इनसे भी जानना चाहेंगे चाचा जी ये हत्या हुई है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हत्यारे का सज़ा मिलना चाहिए और क्या चाहिए। ऐसी घटना ना होए और आगे गांव देश में ऐसी घटना ना हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उनको और क्या चाहिए उनको सज़ा मिले। निषादों के नेता कहे जाते हैं डॉक्टर संजय निषाद जी और निषाद बस्ती में या कहीं निषाद समुदाय में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? या कोई आता नहीं है निषाद यहाँ पर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष या नेता विधायक सांसद जो भी हैं? अब वोट लेते समय तो सभी आते हैं, सभी हमें वोट दीजिए हम वोट लेंगे, लेकिन जब कोई तकलीफ आवे दुख पड़े उस पर हमें तब पता चले हाँ ये आ रहे हैं, उनके लिए दर्द हो रहा है कि हमारे वोटर हैं।
वोट लेने के लिए यूँ समझ लो कि आप हमारे चाचा हैं, हमारे दादा हैं, हमारे फूफा, हमारे मौसा जी, वोट लेने के बाद बोलते हैं कि यह कहा जाए कि आपके शब्दों में कह रहे हैं जो कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी घटना हो गई, कम से कम तो आना चाहिए नेता लोग को। हाँ, सही कह रहे हैं आप। में समाज में मतलब सारा संसार, सारी पृथ्वी आ गई, ऐसी पृथ्वी यानी भारतवर्ष में भी ऐसी घटनाएं ना हो, इस पे क्या कहेंगे आप? कुछ यही कहेंगे उनको सज़ा मिलना चाहिए, और क्या, दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और परिवार को आर्थिक मदद मिले। परिवार को। जहाँ तक देखा जाए ये गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है, यहाँ छप्पर ही सब कमाऊ खाऊं परिवार है। और माँ परिवार में जो मुखिया रहता है, मुखिया ही नहीं रहेगा तो परिवार कितना भी कमा ले वो एकत्र नहीं हो सकता। नहीं। इसी बीच में जुड़ रहे हैं सुभद्रा जी के पड़ोसी, और इनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आशीष निषाद है सर। सुभद्रा जी को आप जानते हैं? हाँ सर। क्या लगते थे? मेरी चाची थी। उनका स्वभाव कैसा था? आप पड़ोसी हैं, अच्छा बता सकते हैं निर्विरोध कि अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। तो उनका जब स्वभाव इतना अच्छा था तो उनको मारा क्यों गया? सर ये तो मारने वाले ही जाने कैसे क्यों मारे, मानसिकता क्या रही होगी मारने की? मानसिकता क्या रही होगी मारने के लिए, ऐसा तो सर वो मारने वाले ही जान सकते हैं। देख सकते हैं दोस्त, ये सुभद्रा जी जो जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उनके पड़ोसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपराधी जो अपराध किया है उसके लिए? मैं किसी जो भी अपराधी को अपराध ऐसा किया हो, कोई ऐसा अपराध न करे, मैं यही कहना चाहता हूँ। इसी किसी को ऐसी जान न लें जिस तरह से लेते हैं काट के, ऐसे जान किसी को न लें, ऐसे किसी को मारे ना। कोई भी अपराधी हो ऐसा अपराध न करे, मैं तो यही विनती करता हूँ। और प्रशासन के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, वे अपराध रोकें, बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा यही निवेदन है प्रशासन से, और सरकार से भी निवेदन है कि ऐसा अपराध रोके। आपको पुलिस कुछ समय पहले तस्दीक के लिए ले गई थी, आपसे क्या पूछा? मुझसे पूछताछ करके मुझे लेके घर पे छोड़ दी, पूछताछ की। और पूछताछ करते समय थोड़ा बहुत तो टार्चर करते ही हैं, सबको ही, जिसको उठाएंगे थोड़ा बहुत टार्चर करेंगे ही, लेकिन कभी कभी निर्दोष लोग को टार्चर कर देते हैं प्रशासन के लोग। मैं प्रशासन के लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि दोषी को कृपया ढूंढ के निकाल के उसको टार्चर करें, उसको सज़ा दें, और निर्दोषों को टॉर्चर ना करें। प्रशासन के लोगों से मेरी यही विनती है, बस और कुछ नहीं। ये रहे सुभद्रा जी के पड़ोसी। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आशीष। ये सुभद्रा जी के पड़ोसी आशीष निषाद जी थे, और इन्होंने अपनी भी व्यथा बताई और सुभद्रा जी के बारे में भी बताया कि सुभद्रा स्वभाव में अच्छी थी और जंगल में आया दिन लकड़ी काटने जाती थी, लेकिन घात लगाए अपराधियों ने उनको धारदार हथियार से हत्या कर दी। ये समाज है साहब, समाज में तमाम प्रकार के लोग भी रहते हैं, अपराध भी है, अपराधी भी है, लेकिन सरकार इस पे संज्ञान ले, अपराध और अपराधियों को जड़ से ख़त्म करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।